जो गुरवा विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये दलित नेता भी हैं। हमेशा जो है दलितों के प्रति आगे रहते हैं और आप इनसे हम बातचीत करेंगे कि जब पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब के ज़माने में होता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। अभी भी हम लोग, पहले भी हम लोग पानी पीने के लिए ही मरते थे, अभी भी हम लोग पानी पीने के लिए ही मौत हो रही है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं मिथिलेश बाबू। हम लोग, आपने बताया कि आप दलित समाज, कुचले वंचित समाज के लोग हैं, लेकिन खासकर इस देश में आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी आज भी हमें पानी पीने का हक नहीं है। बाबा साहब ने पानी पीने का चौबाधार तलाव में आंदोलन किया और बाबा साहब ने संविधान में जो दिया है, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय प्रिय जो संविधान दिया है, उसको इस देश में 75 साल में लोग बैठे हुए बाबा साहब को, संविधान को नकारते हुए और नकार करके आज भी हमें पानी पीने से वंचित किया जा रहा है। इसके लिए हमने तो सर्व समाज से आग्रह किया है, सर्व समाज के लोगों को बतलाने में के लिए तैयार हैं कि आप मनुवादी विचारधारा को छोड़ करके सर्व समाज के हित में और इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व भाईचारा लागू करने के लिए आप उठ खड़े हो, जागरूक हो और हमारे आज गुरुवा विधानसभा में तीनों प्रखंड में चरणबद्ध तरीके से जो धारणा दे रहे हैं, इस देश में बैठे सत्ता के लोगों को बतलाने के तैयार हैं कि यदि आप इस देश में संविधान को यदि लागू नहीं करोगे तो अब तुम्हें सत्ता में बैठने के लिए कोई हक नहीं है। इसमें हम लोग ने नारा दिया, बाबा साहब ने भी नारा दिया, मानवर कांसी राम साहब ने नारा दिया था, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भारत का संविधान लागू करना होगा, लागू करना होगा, लागू करना होगा। भाजपा के लोग हैं कि अभी तीसरा जंगल राज हो गया, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए साहब, हम ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं कि तीसरा चौथा जंगल राज हो गया। भाजपा इस देश में तो खुद जंगल राज चला रही है, खुद जंगल राज चला रही है। कैसे? वो पहले मंगल राज था। मंगल राज तक तो, मंगल राज तो जान लीजिए कि क्या है। सो हम क्या बतलाएं, सब लोग समझते हैं मंगल राज क्या है। इस देश में सत्ता परिवर्तन से कुछ होने जाने वाला नहीं है और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जाने से पहले इस देश में सामाजिक मुक्ति, आर्थिक मुक्ति, परिवर्तन चाहती है और सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होने जाने वाली है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस देश बिहार में 15 साल शासन में सत्ता में रहे, जिनको आपने जंगल राज बतलाने का काम किया, जब उनसे उब गए तो वोट आप लोग ने एनडीए को दे दिया, यानी जदयू को दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बैठाने का काम किया। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी भी इस बिहार को संभालने नहीं सके हैं, तो फिर आप लोग ने एक तरफ उधर जाने का काम किया। दोनों की गठबंधन से सरकार बनी है, लेकिन इन लोग में यदि सुधार आ जाती है, इस देश में बिहार के जो इसको आज़ाद हो गए हैं, तो क्या अभी तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिली है? पूरा भारत अमृत महोत्सव मना रहा था और उस टाइम में एक बच्चा की हत्या हो जाता है। तो हम लोग को ये दिखाना है कि बार बार देश में जहाँ देखिए दलित के साथ ही अत्याचार, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी ने कहा कि चलो अब हम लोग बहुत चुप रहे, अब हमको इसको दिखाना कि दलित में कितना दम है, कितना हम लोग एकजुट है, इसको दिखा देना है, रोड पर आकर दिखा देना है। तो उसी क्रम में हम लोग गया ज़िला में गुरुवा विधानसभा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों प्रखंड में हम लोग डेट बाय डेट धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका विरोध हम लोग जमकर विरोध करेंगे, प्रशासन का विरोध करेंगे। और अभी तक आप ये देखे होंगे कि बीजेपी वाले एक शब्द नहीं बोले हैं, नीतीश बाबू एक शब्द नहीं बोले हैं, आरजेडी के नेता एक शब्द नहीं बोले हैं। क्या उन लोग वोट लेने के लिए हमारा यूज करते हैं? तो हम लोग को अब देखना होगा, अगर हमसे इतना ही उन लोग को मतलब अथी है, छूत है, तो हमारा वोट आखिर क्यों लेते हैं उन लोग? हमारा वोट भी ना ले उन लोग। तो हम लोग ने प्रणय किया है कि अब हम लोग एकजुट होकर और उनको अपनी ताकत को हम लोग दिखाना है। क्या? मेरा नाम अशोक कुमार, प्रदेश सचिव बसपा। गुरारू में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, किन किन मांग के लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं?
सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को जनता तक पहुंचाइएगा। हम लोग 25 तारीख को गुरारू में नहीं, चूँकि हम गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं और 3 प्रखंड आते हैं विधानसभा क्षेत्र में, गुरुआ, गुरारू और परैया। धरना और प्रदर्शन तो पूरे देश में हो रहा है। आप राजस्थान में देखिए, तेलंगाना में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, ये जो छात्र की हत्या हो गई, ये पुराने घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हुई, तो पूरे देश में इस बार बहुजन समाज पार्टी आंदोलन के रूप में है। और उसी क्रम में हम लोग गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में अपने पार्टी के नीतियों के समर्थन में उस अछूत बच्चे को न्याय दिलाने के समर्थन में और इस देश के दलितों का सर ऊंचा करने के समर्थन में हम ये तीनों जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक भाग हुआ। और उसके साथ प्रखंडवार जो समस्या है, और ख़ास करके कुछ समस्या ऐसी है जैसे बहुत लोगों का जो छात्र की हत्या हो गई, ये पुराने घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हुई, तो पूरे देश में इस बार बहुजन समाज पार्टी आंदोलन के रूप में है। और उसी क्रम में हम लोग गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में अपने पार्टी के नीतियों के समर्थन में उस अछूत बच्चे को न्याय दिलाने के समर्थन में और इस देश के दलितों का सर ऊंचा करने के समर्थन में हम ये तीनों जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक भाग हुआ। और उसके साथ प्रखंडवार जो समस्या है, और ख़ास करके कुछ समस्या ऐसी है जैसे बहुत लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, जो बूढ़ा बूढ़ी जिनको खाना कोई नहीं दे रहा है उनको मिल नहीं रहा है, विधवा को पेंशन जिसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, जिसका सूची में नाम जुटना चाहिए वो नहीं जुट रहा है, और तो और जो 7 दिन के अंदर देना है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, उसमें 2-2 महीना लग रहा है और उसके बाद नहीं मिल रहा है। ये बहुत शर्म की बात है यहाँ की सरकार के लिए। और अफसोस होता है हम लोग जैसे आदमी को, बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं उनको, कि जो सबसे छोटा काम है जिसको मॉनिटरिंग करना चाहिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अंचल अधिकारी को, ये सब काम भी जब सरकार नहीं करवा पा रही है तो आश्चर्य होता है। उसी के विरोध में और दलित छात्र की हत्या के समर्थन में हम लोग अपने प्रखंडों पर धरना देंगे। सुनने में आता है कि पदाधिकारी हमेशा आते ही नहीं है वो। ये तो हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं, हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं। उसमें एक मेरा मांग है कि सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से प्रखंड मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, पदाधिकारी और कर्मचारी को मुख्यालय के अंदर रहना है। और परैया गुरारू विधानसभा के अंदर जो गया जिला के अंदर है, 3 प्रखंड है, परैया, गुरारू और गुरुआ। यहाँ कोई पदाधिकारी और कर्मचारी एक आध को छोड़ करके मुख्यालय में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जनता को काफ़ी तकलीफ है। और ये भी एक डिमांड हमारा है कि मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करें कर्मचारी और पदाधिकारियों। क्या नाम हुआ सर आपका? राघवेंद्र नारायण यादव, बहुजन समाज पार्टी से।